उफ उफ, कितनी जोरों की सुसु आई है। अगर जरा भी देर हुई तो यहीं निकल जाएगी। घर पहुंचने में तो भी टाइम लगेगा। ऐसा करती हूँ, यहीं पार्क में बने इस पेड़ के पीछे ही बैठ जाती हूँ। गर्मी दोपहरी का टाइम है, सभी अपने अपने घरों में अभी सो रहे होंगे। शर्मिली जल्दी से पेड़ के पीछे जाकर सुसु करने बैठ जाती है और कहती है, आहा, सचमुच हल्का होने में जो सुख है वो दुनिया के सभी सुखों से परे है। इतना कहते ही शर्मिली की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि उसका बिस्तर गीला हो चुका है। असल में वो एक सपना देख रही थी। वो उठती है तो देखती है कि बिस्तर पर ही उसकी सुसु निकल गई है। हे राम, इसीलिए बिस्तर पर सुसु करने में इतना मजा आ रहा था। लेकिन अब क्या करूं? अगर कहीं वो उठ गए तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ऐसा करती हूँ, चुपचाप सो जाती हूँ। गर्मी बहुत है, सुबह होने तक सूख जाएगा। ये सोचकर शर्मिली वहीं पर सो गई। सुबह रौनक की जब आंख खुलती है तब तक बिस्तर सूख गया था, लेकिन सुसु की बदबू अभी भी आ रही थी। ये सुसु जैसी गंदी बदबू हमारे रूम से कैसे आ रही है? नहीं मालूम जी, हो सकता है कि ये इस गबरू का काम हो। गबरू रौनक का पालतू कुत्ता है। रौनक उसे बहुत प्यार करता था, तो वही शर्मिली को वो फूटी आंख नहीं भाता था। वो अपना हर गुनाह गबरू के मत्थे मढ़ देती थी और आज भी उसने बिल्कुल वैसा ही किया। रौनक ने गबरू को गुस्से में बहुत डांटा। गबरू, आजकल बड़ा ही शैतान हो गया तू। पहले तो कभी तू ऐसा नहीं करता था। अरे जब तुझे घुमाने के लिए बाहर ले जाता हूँ तो अपना ये सब काम वही निपटा लिया करना। रौनक गबरू को डांट कर नहाने चला जाता है, लेकिन उस बेचारे को ये समझ नहीं आता कि आखिर उसे ये किस बात की सजा मिल रही थी। उधर शर्मिली खुद से कहती है, बचपन से ही मुझे ये बीमारी है, नींद में ही सुसु पोटी कर देती हूँ। ना जाने कब मेरी ये गंदी आदत सुधरेगी। शर्मिली बचपन से ही ऐसा करती आई है। वो जब 6 साल की थी तब से ही वो नींद में ही सुसु पोटी करती आई है। ओहो, कितनी जोर की सुसु आ रही है। आधी रात हो रही है। कौन बाहर जाए, और नींद भी बहुत जोरों की आ रही है। अब कौन इस प्यारी सी नींद को छोड़कर सुसु करने उठे। एक काम करती हूँ। इस महीनों में शर्मिली को इस बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। अब वो बहुत खुश थी। अब वो गबरू को भी बहुत प्यार करती थी। अब वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी।